हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। तो फिर पहले मैं आपको एक इतनी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार एक लड़का रहा करता था। वो ना छाता बेचता था, छतरी। तो फिर ना वो छाता बेचता था, लेकिन ना उसका गर्मियों में खरीदते थे और बारिश में खरीदते थे, लेकिन सर्दियों में नहीं खरीदते थे। इसलिए वो आदमी बहुत ही उदास रहता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं एक ऐसी छतरियां बनाऊंगा जो कलरफुल होए, अलग अलग कलर की होए। तो फिर वो गया और नया सामान खरीद लिया छतरी का। तो फिर उसने छतरी बनाना शुरू किया। व्हाइट छतरी कर दी और फिर उसके ऊपर ब्लैक डॉट कर दिए। कोई रेनबो की छतरी, कोई पिंक कलर कर दिया और फिर फ्लावर लगा दिए उस पे। ऐसे ही अलग तरीके की छतरी बनाता था। इसलिए फिर उसकी सर्दियों में भी बिकने लगे। फिर एक लड़की थी, वो भी बेचती थी। वो सोचने लगी कि इसका गर्मियों में और सर्दियों में भी चलता है और बारिश के दिन पर भी चलता है। इसलिए उस लड़की ने पता है क्या किया। उस लड़की ने किया कि उसने ना वो गई और फिर उसने अपने पति को कहा कि वो भी नए बनाने लगी। फिर उसने अपने पति को कहा, उसका पति कह रहा था कि हमारा तो नहीं चलता है दुकान, तो फिर इतनी परेशानी क्यों इकट्ठी कर रही हो। तो फिर उसने कहा, लड़की ने, कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि वो जो है ना, एक आदमी है, उसके सर्दियों में भी बिकते हैं। कहा इसलिए उस लड़की ने कि हम उसके घर पे चोरी कर लेंगे। फिर वो गए और फिर वो वहाँ घर पे चोरी कर ली। उसने उसका जाल तोड़ा। जब वो खाने के लिए गया था, वो आदमी उसका जाल तोड़ दिया घर का। वो जो खिड़की होती है वो तोड़ के अपने पति को भेज दिया। उसने सारे बाहर डाल दिए और फिर उस लड़की ने अपने घर के पीछे रख दिए वो सारे छतरी। और फिर उसके पीछे रख दी। तभी उन दोनों की छोटी बेटी आ गई। तो फिर उसने एक छाता ले लिया खेलते वक्त, ब्लू कलर का डगी वाला। तो फिर वो लेके जा रही थी। तो वो जो लड़का था, वो छाता बेचता था, वो ना ढूंढने गया वो छाता ढूंढ रहा था अपने बहुत सारे। तो फिर उसे वो लड़की मिली। तुम्हें कहाँ मिली, ये कहाँ मिला है छाता? तो उसने कहा, मेरे घर के पीछे वाली छत पे मिला है, गार्डन में। तो फिर उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे ले जा सकती हो। तो फिर उस लड़की ने कहा ठीक है। फिर वो घर के पीछे गए, वहाँ पे बहुत सारे छतरी थे। फिर उस लड़के ने सोचा, यहाँ पे कैसे इतनी सारी मेरी छतरी आ गई। तो फिर तभी ही उसकी मम्मी आई, मतलब वो लड़की, वो जो बड़ी वाली थी, वो आई। और फिर उसने देखा उसे आदमी को। तो फिर वो मुंह नीचे करके चली गई। तो फिर उसे जाता हुआ देखकर वो जो छतरी वाला था, उसने देख लिया। और फिर वो ना दुकान फिर से चलाने लगा। फिर वो लड़की ना वहीं से गुजरी, मतलब गई। तो फिर वो जो लड़का था, वो जो छतरियां बेचता था, उसने कहा रुको। तो फिर उसने कहा, आपने मेरा चोरी क्यों किए छाते? तो फिर उसने कहा, लड़की ने, आपके छातों की वजह से मेरे नहीं चलते थे, छतरी नहीं बिकते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उसने कहा, अगर आप ये पहले ही बता देती तो फिर मैं पहले ही चला जाता, कहीं और बेचता। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि हाँ, अगर मैं पहले ही बता देती बैठकर बात करके, तो फिर ये ठीक रहता। तो फिर वो मन में सोचने लगी वो लड़की। फिर उसने कहा कि उस लड़के ने, वो जो छतरियां बेचता था, उसने कहा, मैं कहीं और बेचूंगा और आप अपना यहाँ बेच लीजिए। फिर वो लड़की बेचती थी और वो जो लड़का था ना, वो वाला जो छतरियां बेचता था, उसने सिर्फ
कहीं और छतरियां ही नहीं बेची, और भी अलग टाइप के बनाने लगे, जैसे कि सर पे पहनने वाला छतरी, मोटरसाइकिल पे एक छतरी, चेयर पे बैठने उसके ऊपर एक लगा हुआ छतरी, अलग अलग थे बहुत सारे छतरी। तो इसलिए वो ऐसे ही बनाने लगा था। तो फिर उन दोनों का वो जो दोनों अपना व्यापार अच्छी तरीके से चलाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी स्टोरी तो फिर आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ना कुछ भी चुराना नहीं चाहिए और हमें बैठ के पहले बात कर लेनी चाहिए, इससे सब कुछ हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।